नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आप सभी के चिर परिचित सुपरिचित हमारे अग्रज प्रारब्ध के संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी। इनका परिचय देने की और अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। खुश तो बहुत होंगे आप आज अवनीश जी। बिल्कुल साहब। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि अनुसूचित जाति में अब मतांतरित लोगों की छुट्टी की जाए। मतांतरित लोगों को यह फैसला बताएगा, रोकेगा कि उनको SC/ST एक्ट का फायदा नहीं मिलेगा, आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब जितने भी इस तरह के फायदे थे जो वो मतांतरित होकर भी उठाना चाह रहे थे, वो नहीं उठा पाएंगे। और इसीलिए हमारे अवनीश भाई के चेहरे पर आप बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा, मैं अपनी आदत से तो जुडिशरी का एक पिन भी उठाऊंगा, पिन चुभाऊंगा इनकी खुशी के गुब्बारे में, जब बरेली के DM और SSP को घर में बरेली के बिशारतगंज का मामला मैं लेकर आऊंगा, जहां पर DM और SSP ने निरोधात्मक कार्यवाही की और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन दोनों को रहेट दिया। न केवल कल बुलाया बल्कि अब अगली सुनवाई में भी छूट नहीं दी है। 25 मार्च को सुनवाई होनी है, उसमें भी छूट नहीं दी है। दर्शकों, हम इन दोनों मसलों पर बात करेंगे, लेकिन पहले खुशी का सबब। अवनीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल स्वागत की नजरों से देखता हूं सबसे पहले तो। और क्यों देखता हूं, अचानक मुझे इतनी ज्यादा खुशी क्यों महसूस होने लगी, उसकी अपनी वजह है। उसकी एकमात्र वजह यह है कि जुडिशरी, जहां की एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमको सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है कि साहब जुडिशियल रिफॉर्म होनी चाहिए, जुडिशरी में बदलाव होने चाहिए। जुडिशरी में बदलाव को मैं जरा दूसरे तरीके से देखता हूं। मैंने कभी सीनियर एडवोकेट जैन साहब से बात की, हरिशंकर जैन साहब से, विष्णु शंकर जी के पिताजी। मैंने एक पॉडकास्ट किया था व्यालोक जी, और उनसे पूछा था कि साहब ये जुडिशियल रिफॉर्म किस चिड़िया का नाम है। तो उन्होंने अपनी बात ही शुरू की थी कि देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अचानक एक दिन एक फाइल के रूप में साइन किया जाएगा और उसके बाद ऑफिस से बाहर निकाल के ये कहा जाएगा कि ये रही फाइल और हो गया जुडिशियल रिफॉर्म। आज से भारत में जुडिशियल रिफॉर्म हो गया। फिर मैंने कहा ये प्रक्रिया कैसी है, फिर कैसे होगा जुडिशियल रिफॉर्म? क्योंकि हमें तो लगता है कि सरकार एक कानून बनाएगी और उस कानून से जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये सीरीज ऑफ एक्टिविटी है, और बोथ द वेज जब रिफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, यानी खुद वो व्यवस्था, यानी इस देश का जुडिशियल सिस्टम जो कि एम्पावर्ड है, अच्छा खासा एम्पावर्ड है, इतना एम्पावर्ड है कि वो तय करता है कि कौन जज बनेंगे। बताएं क्या होता है, खुद तय करता है। सुविधाएं क्या मिलेंगी, ये खुद तय करता है और सरकार को भेज देता है कि इसको इंप्लीमेंट करो। और दूसरी तरफ सरकार और खुद जुडिशियल सिस्टम जब दो दो कदम आगे चलता चला जाएगा, तो एक ऐसा कंसेंसस, एक ऐसा मीटिंग पॉइंट आएगा जहां पर वो स्वयं के अंदर परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, और सरकार कुछ चीजों की व्यवस्था करेगी, और तब जाके कहीं जुडिशियल रिफॉर्म का वो प्रोसेस पूरा होगा। तो ये समझ में हम सबको आना चाहिए कि जुडिशियल रिफॉर्म कोई ऑर्डर नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई कानून नहीं से हो सकता। ये एक म्यूचुअल चर्निंग के बाद इसको होना है। तो इसीलिए व्यालोक जी, जब इस तरह के कोई फैसले जुडिशरी से निकल के आते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई स्पेशल कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो मैं ये नापने की कोशिश करता हूं या महसूस करने की कोशिश करता हूं कि क्या ये टू वे प्रोसेस रिफॉर्म का उस तरफ कोई चीज है क्या। अब इस अकेले केस में जी सर, मैं थोड़ा सा बस ये आपसे अनुरोध कर रहा था कि थोड़ा सा इस पूरे मामले की बैकग्राउंड भी हमारे दर्शकों के लिए मैं बता वही जा दीजिएगा। रहा था मैं वही जा रहा था मैंने वही सेंटेंस बोला। अब इस अकेले केस के उदाहरण के रूप में अगर मैं देखूं, तो ये और ज्यादा स्वागतपूर्ण है और बताता है जुडिशियल रिफॉर्म कहीं अंदर खाने शुरू हुआ है। एक सोच आई है, अभी बहुत सारे उसके जो चीजें हैं वो बाकी हैं। कैसे? क्या किसी प्रदेश की या देश की सरकार
सुप्रीम कोर्ट में गई ये मामला लेके कि साहब ऐसा है कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाइयत में या इस्लाम में, उनको जो है अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाए? नहीं। क्या कोई राज्य सरकार गई? नहीं। क्या कोई संस्था गई? नहीं। क्या कोई वकीलों का संगठन या किसी पार्टी का कोई लीगल सेल गया? नहीं गया साहब। क्या इसके लिए इस देश में प्रदर्शन हुए? नहीं हुए। क्या जंतर मंतर पर किसी ने धरना दिया? नहीं दिया। क्या रामलीला मैदान में या सोशल मीडिया में इसके लिए हैशटैग चलाए गए? नहीं चलाए गए। इसलिए पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, और क्यों इसको मैं रिफॉर्म से जोड़ के देखता हूं और ऐसे तमाम फैसले में गिना सकता हूं। दर्शकों, ये मामला सबसे पहली बार गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में, और कौन लेके गया? एक पादरी चितंथा आनंद ने आरोप लगाया कि उन्हें अक्काला समिरेड्डी और लोगों ने जातिगत भेदभाव और व्यवहार का सामना करना पड़ा उनके द्वारा। वो गए कि हमारा जातिगत दुर्व्यवहार हुआ है, एसटी एससी केस जो प्रोविजंस हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज कराने। अब हुआ क्या? पुलिस ने उसी धाराओं में, यानी एससी एसटी एक्ट जो है उसी में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उसके बाद जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई समिरेड्डी, तो समिरेड्डी चले गए आंध्र हाईकोर्ट और उन्होंने कहा कि साहब इस एफआईआर को क्वैश कीजिए, ये गलत है। और वहां उन्होंने तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि चूंकि ये जो पादरी आनंद हैं ये कन्वर्ट हो चुके हैं और अब ये हिंदू हैं ही नहीं, जब हिंदू हैं ही नहीं तो ये अनुसूचित जाति कैसे हुए? अनुसूचित जाति जब नहीं है तो एससी एसटी जो प्रोविजन के तहत इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, इसको आप खत्म करिए। और जस्टिस एन हरिनाथ ने एफआईआर को इसी आधार पर रद्द किया। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि पादरी आनंद ने ईसाई धर्म परिवर्तन के बाद अपनी अनुसूचित जाति वाले स्टेटस को खो दिया, इसलिए एससी एसटी अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा वो नहीं कर सकते, और ये एफआईआर क्वैश हुई। और इसी एफआईआर क्वैश होने के जो फैसला था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, उसको पादरी आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि ये दोषपूर्ण फैसला है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। लेकिन 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने परखने के बाद ये साफ तौर पर कहा कि साहब जो लोग भी हिंदू, सिखिज्म और बौद्ध ये नहीं हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा, यानी आरक्षण नहीं मिलेगा। एससी एसटी एक्ट के तहत उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इस कानून का भी वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि मियां साहब, मतलब पादरी साहब, मुंह में गुलाल पोत के हाथ में एससी एसटी एक्ट लेके और वो पहुंचे अपने लिए कि हम हिंदू को और प्रताड़ित करेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की और व्याख्या करने के बाद ये साफ तौर पर कहा कि कन्वर्ट हो जाने के बाद कोई लाभ नहीं मिलेगा इसमें। मजे की बात यह है, मुझे शर्म भी आती है और मजा भी आ रहा है, क्योंकि जब दुर्दशा देखता हूं इस देश में, स्टूडियो में बैठ के मंत्री तय कराने वाली इस देश की चवन्नी छाप स्थापित मीडिया, जिसको मैं सेक्टर 16 छाप मीडिया भी कहता हूं। दर्शकों, आपने देखा होगा केवल और केवल इस फैसले को लेकर कल जो ऐतिहासिक फैसला आया है, बार बार आप गूगल कर लीजिए, सारी हेडलाइंस देख लीजिए, सारी ब्रेकिंग्स देख लीजिए। ईसाई में कन्वर्जन, क्रिश्चियन कन्वर्जन के खिलाफ ये फैसला है, नहीं, इस्लामिक कन्वर्जन के खिलाफ भी ये फैसला है। लेकिन उसे किस तरीके से छुपाया गया? क्यों? क्योंकि केवल ये एक पादरी ने ये केस किया था, उसके रेफरेंस में कहा है, लेकिन उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है हिंदू, सिख और बौद्ध इनके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कन्वर्ट होके मुसलमान हो गया है, उसको भी ये फैसला उसके ऊपर भी लागू होगा। तो इसलिए मैं इसे बहुत बड़ा फैसला मानता हूं। अब आप जी। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित फैशन है गिलसवा को हमेशा आधा खाली देखना। बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे और वो वाजिब आपत्तियां हैं, मैं उसको भी चाहूंगा एड्रेस कर दूं आधा मिनट में, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे इंपैक्ट हैं, लंबे दीर्घकालिक इंपैक्ट है। इसमें
एसटी शेड्यूल ट्राइब नहीं शामिल है, क्योंकि किसी शेड्यूल ट्राइब के पादरी ने ये केस नहीं किया। ये एससी वाला मामला है, आनंद वाला, पादरी आनंद वाला। इसलिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एसटी बाहर है अभी। ओबीसी, क्योंकि उसे भी एक विशेष दर्जा मिला हुआ है, कुछ विशेष लाभ मिलते हैं जातिगत आधार पर, वो भी इसमें शामिल नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे जनरल क्यों नहीं शामिल? अरे भाई, उनको नहीं मिलता कोई जातिगत आधार पर कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन। एक मिला है और उसको भी मैं गिनाना जरूरी समझता हूं, और इस सरकार का दिया हुआ है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब लोग कहेंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में क्या लाभ मिल गया? भाई साहब, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, पिछला जो अभी रिसेंट यूपीसी रिजल्ट आया है उसमें 270 से ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं 250 से निश्चित ऊपर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सिलेक्शंस हुए हैं। ये लाभ नहीं है, ये लाभ नहीं है, ये लाभ है। तो मैं अब वापस आता हूं कि निश्चित तौर पर इस फैसले से एसटी हिंदू भाई हमारा बाहर है, ओबीसी हिंदू भाई हमारा बाहर है। कारण ये कि इनके साथ जातिगत असमानता की जो भी वो पुराना हमारा पाप है, निश्चित तौर पर वो पाप है, उसे धीरे धीरे खत्म होना है, कम होना है, वो कम हो भी रहा है। इनके ऊपर ज्यादा उनका फोकस होता है, जो कन्वर्जन गिरोह है, चाहे वो इस्लामियत का हो चाहे क्रिश्चियनिटी का हो। अब आगे हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, आप कुछ बोलें, क्योंकि आप गले पे हाथ फेर रहे हैं और थोड़ी देर मुझे लगता है कि आप मेरे म्यूट वाले बटन पर भी हाथ फेर देंगे, इसलिए जरा आप कुछ और नहीं ऐड नहीं, कर दीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। नहीं नहीं, मेरे जितने सवाल थे, मैं जो पूछना चाहता था वो आपने एड्रेस कर दिया है। उसमें यही है कि अब एक समाज के तौर पर हम लोगों को इसमें ओबीसी को भी शामिल करने और एसटी को भी शामिल करने पर दबाव बनाना चाहिए, चाहे वो सरकार के ऊपर हो, चाहे वो केस फाइल करके हो, जिसको भी, जैसे भी हमारे जैसे लोग कंटेंट क्रिएट करें, हमारे जैसे पत्रकार उसको लिखें, पढ़ें, बोलें, जो संगठन है वो सरकार पर दबाव बनाए, और सरकार को भी चाहिए कि वो खुद एक पार्टी बन के एक संवैधानिक पीठ की मांग करे और कहे कि इस पूरे मसले को ही हल कर दो यार, पूरा बवाल ही हटा दो। ठीक, लेकिन अब मैं आपको दूसरे मसले की ओर ले चलता हूं। बरेली का मामला है। आप मेरी आदत से जानते हैं, अब दर्शक भी जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ पिन चुभा देता हूं। बरेली में एक घर है बिशरतगंज में, वहां नमाज हो रही थी, सामूहिक नमाज, और वहां के डीएम और एसएसपी ने शांति भंग की आशंका से निरोधात्मक कार्रवाई की, और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बुला लिया और कहा कि भैया ये क्या मामला है, क्यों तुमने रोका? और वही पेंच, जो कानूनी पेंच हम लोगों के यहाँ फंसता है, क्योंकि याची ने कहा कि ये मेरा घर था और मैं घर में पढ़ रहा था। हालांकि प्रशासन की तरफ से, इन दोनों अधिकारियों की तरफ से जो हलफनामा गया उसमें ये कहा गया कि भैया एक तो रोका नहीं गया, दूसरे जो याची है ये उसका घर नहीं था, तारिक खान का घर नहीं था, ये हसीन खान का घर था, तीसरे 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे, बाकायदा एक मौलवी को बुलाया गया था, और इससे पहले भी याची को एक ही स्थान पर मस्जिद और मदरसा बनाने, जिसमें कब्जे की भी बात थी, अवैध अतिक्रमण की भी बात थी, उससे भी रोका गया था। इन तमाम चीजों के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं सुनी। अगली पेशी 25 मार्च को रखी और उसमें भी इन दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट नहीं दी। आपकी टिप्पणी सर। बिल्कुल, देखिए, मैं इस पूरे मामले को जरा भावना बहन को थोड़ी देर के लिए सोफे पे आराम दूंगा और कहूंगा आप जरा यहाँ बैठिए, एक कप बढ़िया से कॉफी पीजिए और जरा मुझे इस पूरे मामले को खरा खरा बांच लेने दीजिए। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। प्रारब्धों पर भी शायद हमने आपने इस पर चर्चा किया था या वाणी पर भी किया था, चर्चा किया था, हम ही आपने किया था, और आपने ये मामला उठाया था कि साहब संभल में एक घर को किसी ने मस्जिद, अपने निजी घर को किसी ने मस्जिद घोषित कर दिया, और उस पर जो है वो आसपास के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, और उस पर भी खिलाफ फैसला आया कि नहीं, आप उसको प्रोटेक्शन दीजिए, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही फैसला था। तो अगर आंख बंद करके, जैसा कि आंख पर पट्टी हालांकि खुल गई है, आंख बंद करके अगर तराजू हाथ में लेके और मैं बटखरा लगा के और तौलूं कि कानून क्या कहता है इन दोनों मामलों में, चाहे बरेली वाले मामले में
या फिर संभल वाले मामले में घर को मस्जिद घोषित कर देना और यहां घर में नमाज पढ़ा। ठीक, ये 2 मामले हैं बरेली और संभल के। तो अगर आंख बंद करके विशुद्ध रूप से भावना को किनारे रख के अगर मैं केवल तौलूं तो कानूनी रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों मामले में दोनों फैसले उचित हैं। पहली बात, क्यों उचित है? कोई भी व्यक्ति अपने घर को पूजा स्थल घोषित कर सकता है। आपका अपना निजी जमीन है, अगर आप इंक्रोच नहीं किए हैं, आप शिवालय बना सकते हैं, आप मंदिर बना सकते हैं। ठीक उसी तरह गुरुद्वारा बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह चर्च बनाया जा सकता है अपनी निजी संपत्ति को, ठीक उसी तरह मस्जिद बनाई जा सकती है। भावना किनारे रखिएगा। अब आते हैं बरेली वाले मामले पे। बरेली वाले मामले में भी टेक्निकली अभी वो अवैध कब्जे और बाकी चीज को मैं कहूंगा अभी, वो अभी अलग है। लेकिन अगर लीगैलिटी ये साबित करती है कि नहीं ये फलाने का ही निजी प्रॉपर्टी है, तो वहां प्रार्थना करना, अखंड रामायण करना, भागवत की कथा कराना, वहां पर होली मिलन कराना, वहां पर हनुमान जयंती के दिन जो है सामूहिक जितनी जगह है उतने लोगों को बुला के और किसी ज्ञानी पंडित पुरोहित को बुला के वहां पर इस तरह का कोई आयोजन, ठीक उसी तरह भजन संध्या कराई जा सकती है, गुरबानी का पाठ कराया जा सकता है, ठीक उसी तरह संडे को प्रेयर कराया जा सकता है, नमाज भी पढ़ाई जा सकती है तकनीकी रूप से और मौलाना को बुला के। अब मामला कहां आता है? अब मैं भावना बहन को कहता हूं कि प्लीज अगर आपकी कॉफी खत्म हो गई हो तो भावना बहन उठिए और आप सीन में प्रविष्ट कीजिए। यानी भावना, संभल के मामले में एक व्यक्ति अपने घर को मस्जिद घोषित करता है। अगर समाज की सोसाइटी के लोग, आसपास की जो डेमोग्राफी है वो कह रही है कि नहीं साहब ये रिहायशी इलाका है, यहां अगर बीचों बीच मस्जिद बना दी जाएगी तो फिर यहां लोगों का आना जाना होगा और इस तरीके से होगा और सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा। इसे कंसीडर नहीं किया क्योंकि इलाहाबाद के उस हाई कोर्ट के उस जस्टिस साहब ने किताब को सामने रखा, कानून प्रोविजन पढ़े, आंख बंद रखी और वो खुली खिड़की को और ज्यादा टाइटली बंद कर दिया और ये सामाजिक रूप से गलत लेकिन कानूनी रूप से सही फैसला सुना दिया कि वो मस्जिद बनाई जा सकती। ठीक वही कृत्य बरेली में हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जुडिशियल रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो कोई एक साइन एक चिड़िया से नहीं हो सकता। ये टू वे सिस्टम है और टू वे सिस्टम में कहीं आपको वही हाई कोर्ट, कभी उसी हाई कोर्ट का कोई जज कुछ दूसरे तरह के फैसले जिसमें समाज की चिंताएं शामिल रहेंगी वो सुनाता हुआ मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे उदाहरण भी होंगे। तो तकनीकी आधार पर डीएम साहब और एसपी साहब को अगर तलब होना है, कानूनी रूप से गलत नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से यहाँ सामाजिक जो पॉइंट है, जो कंसर्न है, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपने डिसीजन देते की पूरी प्रक्रिया में, ये दोषपूर्ण है। लेकिन कानूनी रूप से दोषपूर्ण नहीं है। आप इसे भेदभाव, हाँ, अब बरेली वाले मामले में आप जो पॉइंट ऐड किए कि शायद वहां पर एक मदरसा और इंक्रोचमेंट, तो वो तो रेवेन्यू है, कागज निकाल लेगी, योगी का बुलडोजर है, तैयार है, वो चल जाएगा, उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं रोक सकती। और सैल्यूट टू योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जिसने इतना मजबूत अवैधता के खिलाफ काम किया अपने बुलडोजर ऑपरेशन का कि सुप्रीम कोर्ट तक को पूरे देश में बुलडोजर चलाने के लिए 7 पेज का गाइडलाइन बनाया और पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता खोल दिया। तो बुलडोजर ऑलरेडी है, अगर वो मकान उस व्यक्ति का नहीं है दावा खारिज हो जाएगा। जिस व्यक्ति का है अगर उसने हलफनामा ऐड कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी की चीजों में इंटरेस्ट रखता हूं तो मैं इसीलिए थोड़ी देर के लिए भावना बहन को एक कप कॉफी परोस के किनारे रख दिया था। तब मैंने कहा कि टेक्निकली लीगली ये फैसला बिल्कुल कानूनी हिसाब से है, जज साहब के इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन चूंकि समाज के कंसर्न को, और यही जुडिशियल रिफॉर्म है या होगा जब समाज की चिंताओं को, अब एक केस और दिलाता हूं आपको भोजशाला वाले मामले में कि वो मंदिर सरस्वती है या 2.5 दिन का झोपड़ा है। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि जजों की बेंच, ये इतिहास में पहली बार है ऐसे मामलों में कि हाई कोर्ट के जजेस की बेंच खुद उठ के जाएगी
भोजशाला के परिसर का मुआयना करेगी और मुआयना करने के बाद अपनी खुली आंखों से देखेगी कि ये मंदिर है, चीख चीख के बता रहा है, या 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद है, या कुछ और भी है। साथ में एएसआई की रिपोर्ट उसको सपोर्ट करेगी। तो इस फैसले को आप क्या कहेंगे? इस फैसले को आप ये कहेंगे कि ये समाज के तरफ भी, उसके कंसर्न को भी एड्रेस किया गया है। तो इसी को मैं जुडिशियल रिफॉर्म के तौर पर देखता हूं। और ये जो फैसला आया है कल सुप्रीम कोर्ट का कि साहब कन्वर्जन के बाद, इसे मैं ऐतिहासिक इस लिहाज से मानता हूं, इसने रास्ता खोला है कन्वर्जन को थामने का। दूसरी तरफ ये रास्ता खोलता है हिंदू चेतना के लिए काम करने वाले, हिंदू एकता के लिए काम करने वाले, बृहद हिंदू संदर्भों में काम करने वाले। और मैं ऐसे में मुंह खोल के और साफ साफ शब्दों में हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि यूजीसी पर उद्वेलित, आंदोलित हमारे जो हिंदू भाई हैं, जिन्होंने महती काम किया है, और मैं तो उनको ये भी क्रेडिट दूंगा कि उन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया पहली बार और दूसरी बार, क्योंकि दोषपूर्ण पाया। उन सब से मैं अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के अंदर एसटी वर्ग का हिंदू भाई भी शामिल किया जाए, हमारा ओबीसी भाई भी शामिल किया जाए जो कन्वर्जन से बचे। इसके लिए आप सोशल मीडिया पे आंदोलन चलाएं, आपसे अनुरोध है। आप इसके लिए जमीन पर जंतर मंतर से लेकर और रामलीला मैदान तक उतरें, आपका स्वागत है। यदि मुझे आप केवल डेट बताएंगे तो मैं अपनी कुबत भर स्वयं रहूंगा। इसलिए हिंदू हित की बात इस तरह से की जाती है। आपने यूजीसी के समय विरोध किया, उचित था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब दोषपूर्ण मानता है तो मैं किस खेत की मूली हूं कि मैं दोषपूर्ण नहीं मानूं, और मैं दोषपूर्ण मानता हूं। लेकिन ये बहुत बड़ा अवसर आया, और साथ में ही ये हिंदू संगठनों के लिए, हमारे एक जो ये फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं, इनके लिए भी अवसर है। आप बड़ा अच्छी बात कहते हैं कि निकले हैं गौ बचाने, वो भी उत्तर प्रदेश में। यात्रा शुरू कर रहे हैं गोरखपुर से और खत्म करेंगे गोरखपुर से। नेताजी रैली करेंगे तो लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में। इनकी बंगाल में अब हिम्मत क्या कहें, गेरुआ पहने हुए हैं, ये बंगाल नहीं जाएंगे, ये नॉर्थ ईस्ट नहीं जाएंगे। व्यालू जी बड़ी सही बात आप करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की ये जिम्मेदारी है। ऐसे आंदोलनकारी जो हमारे अभी यूजीसी मामले में निकले हुए हैं, चाहे वो तमाम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पिछवाड़े अगवाड़े सर पिछले हाथ पे दिन में 5 बार होम्योपैथी दवा की तरह अपने जो है विरोध प्रदर्शन के तमाम अंतः वस्त्र बाहर पहन के घूम रहे हैं, उनके लिए अवसर है। बृहद हिंदू हित की बात करिए भाई साहब, और सरकारों पर भी दबाव डालिए, केंद्र सरकार पर दबाव डालिए कि साहब आप इस फैसले में एसटी वर्ग को, हमारे आदिवासी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर खतरे में है कन्वर्जन से तो हमारे आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को भी जोड़िए। हमारे आदिवासी हिंदू भाइयों के साथ साथ हमारे ओबीसी हिंदू भाइयों को भी इसमें शामिल कराइए। ये समाज के लिए दिया गया सुप्रीम कोर्ट से चल के, और इसमें न किसी सरकार को क्रेडिट जाता है, किसी को भी क्रेडिट नहीं जाता, क्योंकि वो पादरी साहब तो गए थे एसटी कानून का उपभोग करने, और उनको कायदे से उपयोग सिखा दिया कानून का आंध्रा हाई कोर्ट ने पहले, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए धन्यवाद के साथ सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की जुडिशरी को मैं कम से कम उम्मीद करता हूं कि हमारा समाज, हम सारे अपनी सरकार से, और मैं इसी वीडियो, आपके वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि कोई संगठन हो, कैसे हो, सरकार अगर आप पार्टी बनना चाहे तो आप भी बनिए। एसटी हमारे हिंदू भाई भी इसमें शामिल होने चाहिए, ओबीसी भाई भी हमारे शामिल होने चाहिए। जी दर्शकों, इतने विस्तार से और समस्या के हर एक पहलू पर चर्चा अवनीश जी ने कर दी है कि अब मुझे नहीं लगता, अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज बरसाते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और अवनीश जी दोनों को दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रणाम।